राधे राधे। हमारे चैनल पर विभिन्न कथाएं और भजन सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे। प्यारे भक्तों, पिछली बार पूज्य संतोष माता के चरित्र को हमने समझा। उनके बचपन, शुरू से ही प्रभु प्रेम में उनकी आस्था, उनकी लगन और ये हर एक जीव मात्र में नारायण को देखने की दृष्टि। बहुत ही उत्तम चरित्र है। आप सब मनन के साथ सुनिए और जितना ज़्यादा हो सके इस पर पूर्ण अनुराग, पूर्ण विश्वास के साथ साक्षात प्रभु श्री कृष्ण की कृपा का अनुभव करें। तो आज दूसरे भाग में हम आगे कथा करेंगे। एक दिन पूज्य संतोष माता के घर के पास ही एक मंदिर था, वो वहाँ गई। यहाँ पर प्रभु के विभिन्न रूपों को, बड़े ही सुंदर विग्रहों को देखकर आनंदित हो रही थी और इतना अपरितम प्रभु जो सौंदर्य की खान है, ठाकुर श्री श्याम सुंदर, उनके दर्शन करते ही ये विमुग्ध हो रही थी। उस मोहिनी के वशीभूत होकर ये अपनी सुध-बुध खो बैठी। अब अपनी तन्मयता में ये ठाकुर जी के साथ ही विराजित किशोरी जू को देख नहीं पाई। अब श्याम सुंदर की बाकी छटा ने इन्हें बोरा कर दिया। जब भी आंख बंद करती तो मन में ठाकुर जी झांकते, आंख खुलती तो समक्ष भी प्रत्यक्ष हो जाते। भाव दृष्टि में रोम रोम में ठाकुर समा गए। विचित्र सलोनी सी स्थिति थी। उस भावहीन स्थिति में ये घर आ गई। शायद ये ठाकुर जी से उनके जीवन का जीवंत साक्षात्कार था। अब उन दिनों ये एकदम जड़वत हो गई थी, गुमसुम सी पड़ी रहती थी, अपलक कुछ भी निहारती रहती थी। भक्तों, ऐसा लगता था कि इस लोक में उनकी उपस्थिति है ही नहीं। इस अवस्था में वो कुछ भी नहीं खाती थी। सब परिजन हैरान परेशान हो गए। पिताजी इन्हें बहुत प्यार करते थे। वे ही कभी कभी गोद में लेकर दूध के कुछ छोटे छोटे घूंट इन्हें पिलाते थे। अक्सर 3 मंजिल की छत रहती थी उनकी, वहां बैठी रहती थी, आंखें बहती रहती थी। धूप, आंधी, वर्षा उन्हें कुछ भी नहीं सुहाता था। पता ही नहीं चलता था कि क्या मौसम चल रहा है। जब पिता ऐसी हालत में देखते तो वो ममतावश उनके आसपास चादर डाल लेते। भाई 2 चारपहिया पास में खड़ी करके उनके ऊपर चादर डाल लेते ताकि छाया, बरसात, धूप से बचे रहें। और जो संतोष माता के कान में, वो अपने कान में क्या करती थी, रुई डाल के रखती ताकि कोई भी बाहर की चर्चा उनके कान में ना पड़ जाए, जिससे उनका गुण दोष कम रहे। तो जब वो इस तरह से कान में रुई डाल के रखती थी तो वो कहती थी कि राम सिमरन का जो सुख तब हुआ, उसके बाद जीवन भर कभी नहीं हुआ। ऐसा वो बाद में, जब अपने बाद में कहती थी कि जब मैं रुई डाल के रखती तब उस समय जो नाम का सिमरन सुख मिला, उसके बाद कभी नहीं मिला। अब नाम में डूबना क्या है ये तभी मैं जान पाई थी। वस्तुतः नाम वियोगी न जिए, जिए तो बौरा होए, ये कहते हुए उनके चेहरे पर अलौकिक भाव प्रकट हो जाता था। लगभग 8 महीने ऐसे ही अवस्था में वे डूबी रहीं। एक दिन कान में रुई डालना भूल गई। पड़ोस की छत पर किसी की बातचीत हो रही थी। मंदिर में ठाकुर के दर्शन करने चलते हैं, ये शब्द सुनकर वे अपनी बेसुधी से बाहर आई। सोचने लगी, मुझे तो दर्शन किए मानो युग ही बीत गए। यानी कि वो उसके बाद, उस दिन के बाद कभी आई नहीं ठाकुर जी के मंदिर। वो छवि जो देख कर आई थी और ठाकुर जी दर्शन की ललक से वो वैसे ही जैसी थी वैसे ही किसी यंत्रवत चल पड़ी। पिताजी ने सीढ़ियों से उतरते देखा तो प्रसन्न हो गए। धीरे धीरे धरती पर पग रखती हुई मंदिर चली गई। इनकी अर्धबाह्य दशा देखकर पिताजी भी मंदिर पीछे पीछे चल दिए। मंदिर में इन शिव विग्रह के प्रति संतोष जो माता थी, उनका अद्भुत प्रणय भरा भाव था और ठाकुर जी से उनकी संलग्नता इतनी प्रगाढ़ हो गई भक्तों कि हर पल उनकी अनुभूतियों से ओतप्रोत रहती। अब ये बात है 23 मई 1916 की। एक बहन को अपने बचपन की स्मृतियां बताते हुए वो 1996 की, हाँ,
माफ़ कीजिए 1996 की तो एक बहन को अपनी स्मृतियाँ बता रही थी वो बचपन की, कि बचपन में झेलम मंदिर के युगल स्वरूप को वो जानती थी। एक बार वे स्वप्न में उन्होंने देखा कि वे कक्ष से बाहर आ रहे हैं। कौन? युगल सरकार। तब वो भी बाहर वहाँ पहुंची। इतने में वो वापस उन्हें देखकर अंदर जाने लगे। तब संतोष माता ने कहा कि मुझे देखकर भी अंदर चले जाओगे क्या? मेरा आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? यह सुनकर फिर वे युगल सरकार बाहर आ गए। तो माता बताती हैं कि मैंने दोनों चरण पकड़ लिए और ठाकुर जी से कहा कि सुना है तुम्हारी माया बहुत प्रबल है, जिसको घेर लेती है फिर वह उसी से बंध कर तुम्हें भूल जाता है। अब माता कहती हैं कि तुम मुझे वचन दो कृष्ण प्यारे कि तुम्हारी माया कभी मुझे ना बांधे। और प्रभु ने भी सिर हिला दिया जैसे उन्होंने बात मान ली हो। अब बचपन में मन बिना प्रयास के पकड़ता था, उनको अपना मानता था। बस एकमात्र कृष्ण ही अपने लगते थे। अपने लगने वाले श्री ठाकुर जी के प्रति उनका मन उमड़ा ही रहता था। हर समय ठाकुर जी की लगन लगी रहती थी। एक बार सर्दियों में संतोष माता ने ठाकुर जी के लिए ऊन के वस्त्र बुने। अब मंदिर में पुजारी ने वस्त्र धारण करवा दिए। जब ये दर्शन करने गई तो उनके कान में मीठी सी आवाज़ आई और कहने लगी कि मेरे लिए नहीं बनाए। उनकी दृष्टि उधर गई, जिस तरफ से आवाज़ आई तो देखा श्री राधा रानी महीनों से मंदिर में दर्शन करने आ रही थी भक्तों, पर आज पहली बार किशोरी जी की ओर ध्यान गया कि श्याम सुंदर के साथ किशोरी जी भी खड़ी हैं। दर्शन के समय भी तन्मयता की अनूठी मिसाल थी पूज्य माता जी की। ठीक अर्जुन के लक्ष्य बेधने के समय चिड़िया की आंख के काले बिंदु की एकाग्रता के समान। और ऐसी एकाग्रता, ऐसा मन का जुड़ाव निश्चय ही उनके असाधारण व्यक्तित्व का प्रमाण है। इस तन्मयता पर किशोरी राधिका का रीझना स्वाभाविक था ही। इसलिए कुछ दिनों बाद जब वे फिर से जरी के बहुमूल्य कपड़े युगलवर के लिए बनाकर लेके गई तो प्यारी जी कह उठी, पहले तू पहन के दिखा। अब इस बार राधा रानी ने कहा कि तू पहले पहन के दिखा कैसे बनाए कपड़े। इन्होंने झट से लहंगा अपनी कमर से लगा के दिखा दिया कि भाई देखो कैसा लग रहा है। तो किशोरी जी के चेहरे पर अद्वितीय प्रसन्नता का भाव था। पुजारी भी आश्चर्य से इस नन्ही सी बालिका के कौतुक पर आश्चर्य मुग्ध हो रहे थे। किस तरह प्रभु के आगे लहंगा पहनकर दिखा रही है। भक्ति रस के पार की पंडित जी ने वस्त्र युगल सरकार को अपने उस अगले दिन धारण करवा दी। अब ठाकुर जी की इस प्रीति संबंधी अनुभूतियों ने इस संतोष माता में सतत सानिध्य की लालसा को जगाकर उन्हें बावरा बना दिया। विरह उन्माद की दशा में अकेली जंगलों में घूमती रहती थी। इसी तरह एक दिन एक संत को प्रभु के दर्शन करा देने की याचना करते करते विकल हो गई और उनके पीछे पीछे जाती रही। उनके मन में आया कि ये संत ही मुझे ठाकुर जी के दर्शन कराएंगे। तो निर्भुक, बिल्कुल निडर तो थी और धुन की पक्की थी। उन संत ने जब इस तरह इस छोटी सी बालिका को अपने पीछे आते देखा तो प्यार से समझाया, घर वापस लौटने का, लेकिन ये थोड़ी देर भी नहीं रुकी और फिर उनके पीछे चल दी। इस पर संतुष्ट हो गए। उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उस संतोष माता की ओर इतने खूब ताप लिए हवा का झोंका फेंका मानो आग की लपटे हों। तब माता को कुछ भी नहीं समझ आया, कुछ दिखाई भी नहीं दिया और ये रुक गई। वाणी का इन पर कोई प्रभाव ना हुआ, पर महात्मा जी ने जब देखा इस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ तब उन्होंने यही रास्ता सूझा कि इसके साथ ऐसे करता हूँ। तो थोड़ी देर बाद ये लौट गई। वो महात्मा अंतर्ध्यान हो गए। प्रभु मिलन की पिपासा में जंगलों में ही नहीं, कभी कभी शमशान में भी निकल जाती थी। समय असमय का भी ध्यान नहीं रहता, बेसुधी रहती थी। एक दिन संध्या को ये उधर निकल गई। अचानक इनका पाँव जलती राख पर पड़ गया। इन्हें तो कुछ भी आभास नहीं हुआ। किसी की आवाज़ कानों में टकराई, किसी के ऊपर पाँव रखकर चलना ठीक नहीं। ये चौंकी और चारों तरफ देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। फिर नीचे देखा तो एकदम क्षोभ हो गया उन्हें। पूछा, कौन हो आप? मेरा अपराध क्षमा करो। आवाज़ आई, आपके चरण स्पर्श में मुक्त हुआ, पर चलते हुए सावधानी रखनी चाहिए। ये विनय से हाथ जोड़े जोड़े घर आ गई। इनके घर से काफ़ी दूर घने जंगलों से परे झेलम नदी बहती थी। अपनी उस प्रभु प्रेम की तुरा से उन्मादित अवस्था में ये एक बार आधी रात को 12 बजे ही सुनसान बीहड़ वन को पार करती हुई नदी में कूद पड़ी। भक्तों, अब पहाड़ी जंगली बस्तियों में वैसे भी रात जल्दी हो ही जाती है, सभी अपने अपने घरों में बैठे रहते हैं। तो यहाँ झेलम के तट पर सिवाय नदी में
सिवाय नदी की आवाज़ के और चारों तरफ बिल्कुल शांति रहती है। किसी को क्या पता कि नदी में कौन कूदा और क्या। तो आधी को रात को इनके अचानक नदी में कूदने में किसी को क्या ही पता चलता। फिर क्या, एक बड़ा ही कोमल हाथ इन्हें चुपचाप से उठाकर नदी के तट पर लाया और ये वापस घर तो आ गई, पर उसी भाव दशा में कई दिन डूबी रही। उस वक्त उनकी मनोदशा और कौतिक रहस्य को कोई नहीं समझ सकता था। ये उस विरह उन्माद से उबर ही नहीं सकी। कुछ दिन बाद उन्हीं भावों के वशीभूत होकर फिर झेलम नदी में इन्होंने छलांग लगा दी। पर क्या ही सुखद आश्चर्य, पिछली बार की तरह इस बार भी कोई कोमल हाथ स्पर्श करते हुए इन्हें पुलकित सा तट पर बिछाकर चला गया। आधी रात में इस तरह के कौतिक उनके अंग संग डोलने वाले सांवरे किशोर के अलावा और कौन कर सकता था। पर सिर्फ स्पर्श आभास से ही क्या ये तृप्त होती, समक्ष साक्षात दृष्टिगोचर हो कब मन की साध पूरी करेंगे, इस विचार से याचना करती घंटों तक मंदिर में बैठी रहती। तो भक्तों, ये पूज्य संतोष माता का हमने दूसरा भाग चरित्र का पढ़ा है। मैं आशा करती हूँ आपको ये काफ़ी रोचक लगा होगा और प्रभु भक्ति के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले आप जैसे संतों से मेरा निवेदन है कि आप इस कथा को अधिक से अधिक मात्रा में सुने और अपने मित्रों में, अपने परिवार में इसे साझा करें और भक्त चरित्र को नियमित रूप से सुने, ताकि आपके जीवन में प्रभु की कृपा से भक्ति का जो सूर्य उदित है वो हमेशा चमकता रहे। जय जय श्री राधे श्याम।